महाशिवरात्रि में शिव मंदिरों का आकर्षण यानी रौनक बढ़ जाता है। ऐसे ही मंदिरों की चर्चा आज हम करने के लिए बांका जिले के धनकुंड थाना क्षेत्र में हम पहुंचे हैं, जहां भगवान शिव विराजते हैं, ऐसा कहते हैं। कई जानकार इस संदर्भ में ये कहते हैं कि काफ़ी मंदिर पुराना होने के साथ साथ यहाँ पर व्यवस्थाओं का भी काफ़ी अभाव देखा जाता है। हम इतिहासों की चर्चा तो बाद में कर लेंगे, लेकिन आने वाले 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगभग एक पखवाड़ा जो मेला लगता है, उसकी तैयारियों पर आज मंदिर समिति के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष और सचिव और तमाम लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि सरकार और प्रशासन, पंचायत स्तर पर जो गठन होता है जनप्रतिनिधियों का, मंदिर को दरअसल कितना साथ मिल पाया। क्या यहाँ जलापूर्ति की व्यवस्था सही तरीके से हो पा रही है? क्या यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा, या जो मेला लगने का जो एक स्थल है, उस स्थल पर क्या क्या साधन जुट पाए हैं? हम सीधे बात करेंगे जो महाशिवरात्रि मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं रेणु सिंह, उनसे बातचीत करने की शुरुआत करते हैं। मैडम, 18 फरवरी को यहाँ पर प्रस्तावित है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेला। मंदिर में क्या क्या तब्दीलियाँ आई, क्या क्या परिवर्तन हुआ? सरकार की तरफ से क्या मिला, स्थानीय जनप्रतिनिधि की तरफ से क्या मिला, या फिर सामाजिक लोग जो इसमें दान देते हैं उसके तरफ से जो इंतजाम होता है, उन सब की क्या उपलब्धि रही अब तक? अभी हम लोग का जितना भी है अपने समिति की ओर से रंग रोगन कराया गया है, और उन्हीं के ओर से बहुत बड़ा दान पेटी की भी अभी तक उसकी व्यवस्था किया गया है। सीसी कैमरा भी 16 पॉइंट पे लगा है, उसकी व्यवस्था की गई है। और जहाँ तक हुई जनप्रतिनिधि के द्वारा हम लोग को पानी का सुविधा किया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है। और जहाँ सरकार की ओर से यानी जिला की ओर से हम लोग के अभी तक कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराया गया। हर साल तो अंचलाधिकारी की तरफ से इस मेले को डाक के रूप में बेचा जाता है। हाँ, डाक भी होता है, रेवेन्यू भी जनरेट होता हाँ, है, लेकिन सफाई की व्यवस्था क्या है? सफाई तो हम ही लोग के समिति की ओर से हुई है, उनके ओर से कोई अभी नहीं हुई है। बाबा जो यहाँ मट्टू बाबा थे, वो कह रहे थे कि यहाँ जलापूर्ति की व्यवस्था, जल संकट बहुत है। हाँ, जल संकट है, लेकिन उसको तो हम लोग कैसे पूरा कर, जहाँ तक हो सकता है हम लोग समरसेबुल चला के जो मंदिर प्रांगण में है उसको चला के और हम लोग उसको पूर्ति कर रहे हैं। उतना संभव तो नहीं है, इसके और कम से कम सरकार इसको और ध्यान दे, और जो भी यहाँ पर ये प्रखंड पदाधिकारी लोग हैं, ये लोग भी ध्यान दें कि कैसे वो पानी की पूर्ति हो सके। और इतना सदियों से यहाँ डाक का पैसा जाता है जिला में, लेकिन आज तक एक पैसा का यहाँ अभी तक खर्च नहीं, सरकारी खर्च अभी तक नहीं हो पाया है। प्रदीप जी, आप यहाँ के सचिव हैं। जी हाँ। और आने वाला जो 18 फरवरी है आपके मुहाने पर खड़ा है मेला की तैयारी को लेकर। जी हाँ। कैसा लगता है, पूरी तैयारी सफल हो पा रही है या फिर जी संसाधनों नहीं, का अभाव है? मेरे यहाँ संसाधनों के अभाव है। मैं जब एडीएम के यहाँ गया था, हर साल की भांति वहाँ पर डाक होता है और डाक 7 लाख में डाक किया गया, लेकिन मुझे मेला को 7 लाख में बेचा जाता है। हर साल डाक होती है, लेकिन उसका एक भी पैसा हमारे यहाँ धनकुंड मंदिर में नहीं आती है। मांगने पर बोला गया कि ये टोटल जो है पैसा आपका रेवेन्यू का है, मैं एक पैसा नहीं दे सकता हूँ। मैंने बोला सर नहीं दे सकते, सब सफाई की व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे यहाँ मेला के उपलक्ष्य में क्या क्या देना चाहते हैं, तो पानी की व्यवस्था भी नहीं मिली। अगले साल पानी की व्यवस्था हमको नहीं मिल सका। टैंकर बोल दिए लेकिन आए नहीं। मेडिकल टीम आए और चले गए। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यानी सरकार अपने तरफ से कुछ भी व्यवस्था हमको देने के लिए तैयार नहीं है। आपको नहीं लगता कि काफी पुराना मेला है? जी हाँ। और अगर इसी तरह की लापरवाही रही तो अपने अस्तित्व को खो देगा। जी हाँ, इस तरह की स्थिति तो खोते जा रही है। हमारे मेला के अस्तित्व को जो है हमारी सरकार खोते जा रहे हैं। हमारी समिति क्या कर सकती है? अकेले चना भांड नहीं फोड़ता है, एक कहावत है। उसी कहावत से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर सबका सहयोग मिले तो हमारे मंदिर की विकसित हर समय होते रहेगा और करता रहूंगा। मेरा विश्वास है कि मैं आगे बढ़ते रहूंगा, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से जब मदद नहीं आती है तो मैं सब कुछ करने में असमर्थ हो जाता हूँ। आप तो हमेशा से समस्याओं के मुद्दे को उठाते रहे हैं, और लेकिन काफ़ी पुराना मंदिर है ये, कहते हैं कि मुगल कालीन मंदिर है, और संसाधनों का अभाव अगर दूसरे मंदिरों से तुलना करते हैं तो शायद यहाँ पर बड़ी किल्लत देखी जाती है। क्या लगता है संजय जी कि कहीं न कहीं उदासीनता तो जरूर रही है सरकार की भी, और स्थानीय जो लोग हैं, समाज सेवी लोग या फिर जनप्रतिनिधि, जो भी लोग कह लीजिए, कहीं न कहीं तो दिक्कत रही है? जी, सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आप धनकुंड मंदिर कमेटी में आकर के यहाँ की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को अवगत करना चाहूँगा कि महोदय, ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है, इसका इतिहास काफ़ी लंबा है, और इस एरिया में जो बाबा धनकुंड नाथ की महिमा रही है, उनका गुणगान जो रहा है वो छिपी हुई नहीं। लेकिन अफसोस है महोदय
कि लाखों रुपया का रेवेन्यू सरकार को जाती है यहाँ पर, लेकिन अगर विकास के नाम पर कहें तो नगण्य है, 1 रुपया भी सरकार का लाभ। अभी देख लीजिए, जैसे कि हमारे मंदिर का रंग रोगन है, इसमें 1.5 लाख रुपए की राशि खर्च आती है प्रत्येक वर्ष। हमने सरकार के पदाधिकारियों से, हमारी कमेटी जो है बराबर अनुग्रह के लिए जाती रही, लेकिन सीधे वो हाथ खड़ा कर देते हैं। अभी हम लोग दर दर जो है लोगों से भीख मांगकर, चंदा कर करके, अपना पॉकेट से लगा करके रंग रोगन कराते हैं, जबकि लाखों का रेवेन्यू जा रहा है। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण यहाँ का जो प्रसिद्धि और बढ़ना चाहिए उसमें कहीं न कहीं रुकावट है सर। तो सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस कमेटी के सदस्य के हैसियत से मैं, कि इस धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल को महोदय बचाने का एकदम अथक प्रयास किया जाए। कमेटी को यथोचित सहयोग मिलेगा तभी इसका जो भव्यता और आगे बढ़ेगी। और यहाँ जो अभी जैसे आपने बताया कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे अभी जल की समस्या है, लोग लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो प्रशासनिक सुविधा तो किसी तरह कर लिया जाता है थाने पुलिस के माध्यम से, लेकिन जल की समस्या हो, शौचालय हो, चाहे कपड़ा बदलने के लिए महिलाओं का व्यवस्था हो, या सुदृढ़ और भी जो अच्छा किया जा सकता है, उस तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कमेटी को सहयोग अगर प्रशासनिक रूप से मिले, आर्थिक और प्रशासनिक रूप से, तो यहाँ की रूपरेखा और भी कुछ हो सकती है। मैं तो एक ग्रामीण के हैसियत से बोल रहा हूँ। मैं कोई कमेटी का सदस्य, मेंबर या कैबिनेट का कोई भी सदस्य नहीं हूँ, लेकिन ग्रामीण के हैसियत से बोल रहा हूँ। यहाँ का स्थिति जो है समिति के ऊपर ही निर्भर है। समिति चाहे दुख से चलावे, सुख से चलावे, जैसे भी चलावे, समाज को लेकर चले। ग्रामीण समाज टोला मोहल्ला पड़ोसियों से मांग करके जो भी कार्य करते हैं समिति को कोई आमदनी नहीं है। सिर्फ एक तलाव ही एक मुद्दा है जो कि समिति पर लोग आक्रमण करते हैं कि समिति में बहुत आमदनी है, बहुत आमदनी है। इस समिति को किसी तरह अपने कैप्चर में किया जाए। यहाँ से लोग लूटना चाहते हैं, बशर्ते यहाँ खर्च करना नहीं चाहते हैं। मंदिर को कोई भूखंड और भी है, जमीन वगैरह? मंदिर के पास कुछ नहीं है सर, मंदिर के पास कुछ नहीं है, एक तालाब है। और मुझे तो जहाँ तक जानकारी है कि जमीन मंदिर के विषय में कुछ नहीं है। लेकिन मंदिर के विषय में एक बड़ी चीज है कि कमेटी, 10 भाई का सहयोग। आमदनी तो नगण्य है, लेकिन आपसे भीख मांग करके, उससे चंदा लेकर के, उससे लेकर के बहुत रुपया खर्च होता है। सरकार के यहाँ साल में यहाँ जो होता है डाक, जिसे कहते हैं लोग बिजनेस के तौर पर डाक लेने जाते हैं, और डाक लेकर के लूट खसोट करके दुकानदारों से लेकर के चूस करके अपने घर को चले जाते हैं। इस बार मेला का डाक कितने में? इस बार तो मुझे जानकारी है जहाँ तक कि 7 से कुछ 19-20 कम बेस क्या जानकारी है, इसी में डाक हुआ है। लेकिन मुझे पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन 7 लाख के लगभग सरकार को जाता है। जी हाँ, पूरा पैसा सरकार के फंड में। और यहाँ मंदिर में देख लीजिए अभी कितना खर्च हुआ, एक पैसा देने वाला कोई नहीं है। कमेटी कहाँ से करती है, ये तो प्रभु की माया है। लाखों की भीड़ होती है, पैखाने का जगह नहीं है, महिलाओं को कपड़ा बदलने का साधन नहीं है, घाट जर्जर होता है, कमेटी को देखा नहीं जाता है, तो आपसे मुझसे चंदा वगैरह लेकर के इसको सफाई करवाते हैं। आज इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च है, कोई 10 नया पैसा देने वाला नहीं है। संस्था कहाँ से पूरा करती है, ये तो बाबा धनकुन नाथ ही जाने। मैं संस्था को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मिल करके जो इस तरह का प्रोग्राम, शिवरात्रि के लाखों की भीड़ होती है, गाड़ी रखने का जगह नहीं है, पब्लिक को ठहरने का जगह नहीं है, यहाँ तो न शौचालय है, न पानी का साधन। सबसे बड़ी समस्या है कि पानी का दिक्कत है। सरकार इसके विषय में कुछ नहीं अपने ऊपर से एक्शन लेती है। पानी के लिए पब्लिक त्राहिमाम हो जाता है। धूप होता है तो लोग बौला हो जाते हैं पानी प्यास से। क्या किया जाए? तो ये धनकुन मंदिर की समिति के तमाम लोग थे, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और ग्रामीण लोग भी थे। सब लोगों ने एक साथ एक ही सुर में ये बात कही है कि मेले का जो सालाना डाक होता है, यानी जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सरकार को चला जाता है। और डाक भी छोटा मोटा नहीं होता है, लगभग 5 से 7 लाख की बोली लगती है, वार्षिक बोली मेले की लगती है। लेकिन उसका एक पैसा भी सरकार इस मंदिर के सौंदर्यीकरण या फिर शुद्धिकरण या फिर इसकी सफाई व्यवस्था या जल संकट को दूर करने पर नहीं की जाती है। ये बड़ा ही अचरज और एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि सरकार इस तरह के मेले का रेवेन्यू तो लेती है, लेकिन मेले कैसे लगेंगे, इस तरह का मेला कैसे अपने अस्तित्व को बचा के रखेगा, वो शायद समितियों के लिए एक बहुत बड़ा कठिन प्रश्न है। फिलहाल ये बातचीत कैसी लगी, फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे पेज है फेसबुक पर सिटीजन टाइम्स के, उसको लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं सिटीजन टाइम्स के, तो यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इसी तरह के मुद्दों को आप अपने स्तर से उठा सकते हैं या मुझे अवगत करा सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं इससे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।